My name is Kirti Singh and I am final year student of political science from Sarojini Naidu Government Girls PG College, Bhopal, Madhya Pradesh. I interact with a few people to know their knowledge about constitution. दीदी, मुझे आपका मतलब जानना है नॉलेज कि आप संविधान के बारे में क्या जानते हैं। फर्स्टली आपका नाम क्या है? मेरा नाम हेमपुष्पा है। मैं दरअसल बीए कंप्लीट हो चुका है मेरा, बट अभी क्या है कंपटीशन वगैरह कर रही हूँ। जी बोलिए, क्या क्वेश्चन है आप? जैसे कि आप संविधान से क्या समझते हैं? देखो, संविधान से मैं ये समझती हूँ कि संविधान जो है तो देश का सबसे बड़ा लिखित तो संविधान है, सही ना। ये संविधान को कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और हाँ बोलिए। और ये संविधान को सभी तक पहुंचना चाहिए, सभी लोगों तक संविधान की जानकारी होना चाहिए कि संविधान कैसे लोगों तक जानकारी के थ्रू उनके जो भी चीज़ें होती हैं, सही ना, तो उनके एक उजागर होना चाहिए कि हमारे संविधान के अंदर क्या क्या अधिकार आते हैं। मौलिक अधिकार हो गए, जैसे वो सारी चीज़ें आती हैं, तो उनको पता होना चाहिए लोगों को। अगला क्वेश्चन है मेरा, आप फंडामेंटल राइट से क्या जानते हैं? देखो, फंडामेंटल राइट्स से कहा जाए तो अधिकार होते हैं, सही ना। जैसे 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जिसमें कि मौलिक अधिकार हो गया, सब स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, शिक्षा का अधिकार हो गया, धार्मिक अधिकार हो गया, ये सारे एक फंडामेंटल राइट्स होते हैं। और फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में भी बता दीजिए। फंडामेंटल ड्यूटी से फंडामेंटल ड्यूटी मैं कहूँगी कि जैसे भाई हर पर्सन को क्या होना चाहिए, जो अधिकार दिए हैं उनका पालन करना चाहिए, और पालन के साथ साथ उन अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अगर कोई पर्सन उसके विरुद्ध जाता है तो उनको समझाना चाहिए, उनको बताना चाहिए, थोड़ा बहुत कंप्लेंट भी कर सकते हैं उनके खिलाफ। अगर उस चीज़ के बारे में उनको नॉलेज है तो फिर भी अगर वो विरुद्ध उसके जा रहे हैं तो उसके प्रति कंप्लेंट भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक कंपनी में काम कर रहे हो और वो कंपनी का जो भी जैसा भी हो, मैनेजर या फिर जो भी हो, आपको ज़बरदस्ती वो काम करने के लिए फोर्स कर रहा हो, उस सिचुएशन में आपका कौन से राइट का उल्लंघन होगा? देखिए, अगर कोई कंपनी में जैसे काम करती हूँ, अगर वहाँ का जो भी अधिकारी है, हाँ, तो वो अगर हमसे ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है, ज़्यादा काम करने के लिए बोलते हैं, तो वहाँ पे हमारा स्वतंत्रता का अधिकार होगा, क्योंकि वहाँ पे हमें जितना काम बताया जाएगा, जितना काम हम करेंगे उतने के लिए हमें पैसे मिल रहा है, तो फिर हम उतना ही काम करेंगे जितना हमें जितने काम के लिए हमें पैसे दिए जाते हैं। आपको लगता है कि महिलाओं को उनके अधिकार पूरी तरह से मिले हुए हैं? नहीं, अभी महिलाओं को अधिकार तो मिले हुए हैं, लेकिन जो गांव में होती हैं औरतें या लड़कियां, महिलाएं, उनको कहीं ना कहीं गांव के अंदर, घर के अंदर ही रखा जाता है, उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता है, कम एज में उनकी शादी कर दी जाती है। तो ये अधिकार उनको मिलना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की युवा पीढ़ी को संविधान और अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, आज के युवा पीढ़ी को अगर संविधान के प्रति जागरूक करना है तो सबसे पहले उनको शिक्षित करना होगा, शिक्षा देना होगा कि एक संविधान को जानना कैसे क्यों ज़रूरी है, उसके प्रति काम करना। इसलिए आपके हिसाब से एक अच्छा नागरिक बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? आज के डेट पे अगर अच्छा नागरिक बनना तो सबसे पहले हमें शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। शिक्षित होना पर्सन को ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षित रहेंगे तो कहीं ना कहीं अपना सही और गलत का फैसला कर सकते हैं वो। थैंक यू। अरे मैं काट दूंगी, लेट भी हो रहा है। मुस्कान, नमस्ते, मेरा नाम मुस्कान मालवी है, मैं कक्षा बीए थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। हमारा दूसरा टॉपिक है भारतीय संविधान, जो कि हमें अपनी फ्रेंड से पूछना चाहती हूँ कि जो हमारे संविधान में अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य हैं उनको किस प्रकार से हमारे भारत में लागू किया गया है या बताया गया है। हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार है: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में है कि 14 वर्ष के मतलब कम आयु के बच्चे से काम न कराना, और समानता के अधिकार में सभी को समानता का अधिकार प्राप्त है। और मौलिक कर्तव्य 11 हैं।
कर्तव्य आयरलैंड से लिया गया है 42वें संविधान द्वारा संशोधित नहीं, मौलिक अधिकार 42वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया गया है। और हमारे भारत में मौलिक कर्तव्य 11 हैं। जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उसमें जो अनुच्छेद है उसके बारे में हम बताइए। मौलिक कर्तव्य 11 हैं। पहला तो जाति धर्म लिंग भेदभाव में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, और राष्ट्रगान राष्ट्रगीत के आदर्शों का आदर करें और आपस में भाईचारे की भावना रखें, ये सब है। धन्यवाद। और मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने ही वाली हूँ और मैं आगे भी कंटिन्यू करना चाहती हूँ। पर मेरा आपसे ये सवाल है कि आपकी मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, लाइक सोसाइटी से रिलेटेड एंड लाइक इन जनरल एज अ पर्सन। So, being an elder sister, the only suggestion I want to give you is that apart from any professional degree or so, always focus on gaining knowledge, because I think in today's era it is more important to be street smart than being a bookworm. Because if you have to get placed in any company, no one is looking for a 99% wala insan. Everyone wants a quick solution, because no one today have patience, and they want कि अभी ये काम होना चाहिए कैसे भी। अब वो नहीं देखेंगे तुम्हारी मार्कशीट में 99 है कि 80 है, वो देखेंगे कि कौन उनको जल्दी सोल्यूशन ला कर देगा। तो ऑलवेज फोकस ऑन गेनिंग एजुकेशन, गेनिंग नॉलेज, एंड नेवर स्टॉप ऑन दैट पार्ट। चाहे आप 40 साल के हो जाओ या 50 साल के हो जाओ, वी हैव इन आवर फैमिली काफ़ी एग्जाम्पल जो अभी तक भी नॉलेज पे फोकस कर रहे हैं और अभी भी नॉलेज गेन करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो हम हमारी पहली वाली जनरेशन से घर पे ही इंस्पायर होके एटलीस्ट नॉलेज पे कभी गिव अप नहीं करेंगे। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंडली आई वुड से पास कर दे। हाँ, एजुकेशन से रिलेटेड आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन लाइक इन जनरल आप पूरा कंपाइल कर लो। So here I would like to say that we are byproduct of रुकना पड़ेगा तुझे। So we are just a byproduct of society. Something that is very important is कि हमें जो भी एजुकेशन या नॉलेज हम गेन कर रहे हैं और हमें ये प्रिविलेज मिला है कि हम वो एजुकेशन और नॉलेज गेन कर पा रहे हैं, इट्स आवर ड्यूटी टू गिव इट बैक टू सोसाइटी। आई थिंक जो सबसे बड़ी चैरिटी हम अपनी तरफ से कर सकते हैं इस कि हम हमारी जो भी नॉलेज है उसे आगे पास ऑन कर पाए। अदर देन दैट The expectations that you have expressed, I really want to know what's the reason behind them. So in today's society it is very important for a woman to be independent, and education gives you that power to take your own decisions. And I really want you to be very independent in life and take your own decision without getting manipulated by anyone else's opinions. And I always believe in that blood is thicker than water, so definitely I want to see नमस्कार सभी को। मैं सुमिता कुशवाहा बीए थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। आज मेरे साथ उपस्थित हैं सुभद्रा जी। आज हम सुभद्रा जी से संविधान के बारे में और मौलिक अधिकार के बारे में बात करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि मौलिक अधिकार हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हमें जानना इसके बारे में क्यों ज़रूरी है। तो आइए हम बात करते हैं। तो सुभद्रा जी, क्या आप मौलिक अधिकार के बारे में जानते हैं? जानती हैं? नहीं पता? तो मैं आपको बताती हूँ कि मौलिक अधिकार हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। मौलिक अधिकार इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि ये हर किसी के लिए होता है, जैसे आपके लिए, हमारे लिए, और मतलब प्रत्येक व्यक्ति के लिए होता है मौलिक अधिकार। इसे जानना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम हमारे ऊपर कोई प्रेशर ना डाल सके, कोई अधिकार ना जमा सके। तो मौलिक अधिकार में जो संविधान है, संविधान तो जानती होंगी। संविधान के भाग 3 में इसके 6 भाग हैं, जो जिसमें कि पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो पहले जो स्वतंत्रता का अधिकार होता है, स्वतंत्रता के अधिकार में होता है कि हम
कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी स्थान पर रह सकते हैं, मतलब हम स्वतंत्र हैं, किसी भी भारत के किसी भी क्षेत्र में जाके रह सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। और स्वतंत्रता के अधिकार में क्या होता है कि हम अपने प्राणों की भी रक्षा करना हमारे लिए ये भी स्वतंत्रता है, ताकि अगर कोई हम पर हमला करे तो हमारा ये अधिकार है कि हम अपने आप को बचा सकें। तो स्वतंत्रता के अधिकार में ये होता है। और समानता के अधिकार में क्या होता है कि चाहे वो जाति किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, तो ये सब सबको समान मानते हैं। जैसे मैं आपसे संविधान के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करूँगी, तो आप संविधान के बारे में क्या जानते हैं? संविधान के बारे में ये जानते हैं कि समानता का अधिकार है सभी को। अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकता है इंसान, शिक्षा भी ग्रहण कर सकता है, मतलब हर चीज़ का उसमें वो समानता का मतलब संविधान में ये नहीं है कि किसी की बंदिश हो। संविधान में मतलब कोई आपको बांध नहीं सकता। ये संविधान में जो लिखा है बहुत अच्छे इंसान ने लिखा है, डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है। तो उसमें ऐसा नहीं कि कोई बड़े घर का है तो उसको अधिकार कुछ और मिल गए हैं, और कोई छोटे घर का है तो उसको कोई अधिकार, और सबको एक बराबर अधिकार दिए उनने संविधान में लिखा है। नमस्कार, मेरा नाम दामी रावत है और आज हम करेंगे बात मेरी छोटी बहनों से संविधान के बारे में कि उन्हें संविधान के बारे में क्या क्या पता है। तो चलिए आइए उनसे बात करते हैं। तो आप संविधान के बारे में क्या जानते हैं? संविधान एक बुक है जिसके द्वारा हमारे देश को चलाया जाता है। बिना संविधान के हमारा देश चल नहीं सकता है, जो कि बहुत असंभव है। जैसे कि हम देख सकते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश को, जहाँ कभी भी कुछ भी हो जाता है और कभी भी कोई भी सरकार बन जाती है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, दंगे हो जाते हैं, चलता रहता है। अच्छा, तो जैसे आपके मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य, तो आप उनके बारे में क्या जानते हैं? संविधान में हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में भी बताया गया है, और हमें ये भी बताया गया है कि उनका उल्लंघन हमें नहीं करना चाहिए, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और हमारे संविधान में बहुत से लॉ के बारे में बताया गया है, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू वोट, इन सब के बारे में बताया गया है। और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इन सब चीज़ों को फॉलो करें, और ये हमारी ड्यूटीज़ हैं कि हम कोई भी कानून का उल्लंघन ना करें और किसी को ना करने दें। अच्छा, तो और हमारे लिए संविधान क्यों ज़रूरी है? जैसे कि मैंने पहले ही एग्जांपल दिया था बांग्लादेश और पाकिस्तान का, जहाँ पे संविधान मतलब नहीं चलता है, वहाँ कभी भी कुछ भी हो जाता है। जैसे कि हम भारत को ले सकते हैं, जो मतलब कि एकता का प्रतीक है, जहाँ पे संविधान बहुत अच्छे से मतलब फॉलो करा जाता है। तो भारत में जितनी एकता है और एकता का प्रतीक बना हुआ है, इसीलिए हमारे भारत में हर चीज़ अच्छी तरीके से चल रही है। मैं बस यही चाहूँगी कि हमारे भारत में ऐसे ही एकता बनी रहे और हमारा संविधान ऐसे ही चलता रहे। धन्यवाद। नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम प्रतीक्षा सोलंकी है और मैं BA 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो आज मैं मेरे मामा से कुछ क्वेश्चन करने वाली हूँ, जैसे कि हमारे संविधान में के बारे में आप क्या जानते हैं, हमारे मौलिक अधिकार और कर्तव्यों के बारे में आप क्या जानते हैं। तो मामा आप बताइए कि आप क्या जानते हो। हमारे 6 मौलिक अधिकार होते हैं और 11 मौलिक कर्तव्य होते हैं, जिसमें पहला मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता के अधिकार, वोट डालने का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, और अपना भाव रखने, विचार खोलने का अधिकार। मतलब अब विचार आप किसी के सामने रखने सकते का हो। ये अधिकार हमें प्राप्त है। हाँ। और पहला वो मौलिक कर्तव्य ट्रैफिक रूल जी। पालन करना चाहिए हमें, जिससे हमारी खुद की सेफ्टी होती है, और पूरे मूल कर्तव्यों का हमें पालन करना चाहिए। बस। नमस्ते सर, मेरा नाम वर्षा हिरवार है और ये मेरे साथ वैशाली, मेरा नाम है वैशाली वर्ण है, मैं BA 3rd ईयर की छात्रा हूँ। ये मैं इनसे संविधान के बारे में कुछ बातचीत करूँगी। तो वैशाली जी, आप बताइए संविधान के बारे में आप क्या जानती हैं? हमारा जो भारतीय संविधान है, यानी यह कहने से गर्व महसूस होता है कि भारतीय संविधान जो है ये बहुत बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है एवं लचीले कठोरपन का संविधान है। ये हमारा संविधान है, इसमें कुछ कर्तव्य, अधिकार, इन सब चीज़ों की जानकारी हमें। हमारा सबसे पहला मेन अधिकार जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार है।
हमें स्वतंत्रता है कि हम जाने आने की स्वतंत्रता, हर चीज़ की हमें स्वतंत्रता है। और एक प्रकार से मतलब यानी कहीं भी आ जा सकते हैं, हाँ कहीं भी आ जा सकते हैं, यानी जो भारतीय संविधान। मेरा नाम गीता भाभोर है, मैं बीए थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, जिसमें एक प्रोजेक्ट दिया गया है संविधान के बारे में चर्चा करना। आपका नाम क्या है? आरुषि मेरा। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6। आपको संविधान के बारे में नहीं कुछ जानना? हमारा संविधान एक लिखित संविधान है। 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। उसको संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार हैं 6। हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 8 अनुसूचियाँ हैं। Thank you so much, Arushi. Hello, today I am going to interview her about my field project, so let's ask her questions. आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रवीण कुमारी साथी। ओके, आप ग्रेजुएशन कर रही हैं? यस। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, क्या आप उनका जवाब दे सकती हो? यस। आप मुझे कोई भी संविधान में दिए गए कोई भी 2 कर्तव्यों के बारे में बता सकती हैं, ड्यूटीज़ जो संविधान में दी गई है? यस। कोई भी 2 ड्यूटीज़ के बारे में बताएं। फर्स्ट है स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना, सेकंड राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, थर्ड वनस्पतियों का देख रेख करना और स्वच्छता बनाए रखना। अब तो क्या पॉलिटिकल के स्टूडेंट हैं? यस। ओके, थैंक यू सो मच। नीचे उतर। नमस्ते गुरुकुल परिवार, मेरा नाम प्रिया गोयल है। तो आज हम दी से बात करना है। दी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सृष्टि मॉरिस जोसेफ है। ठीक है, तो मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? Constitution is nothing but laws and amendments made for Indian citizens and people all over India. एंड कॉन्स्टिट्यूशन फादर? अम्बेडकर। ठीक है, और कितना टाइम लगा था इसे बनने में? आई थिंक ऑलमोस्ट इसको लगा था 2 साल 11 महीने। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में आप कुछ बता सकती हैं? जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन और एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए राइट है। कल्चरल और रिलीजन के राइट्स हैं। इक्वालिटी भी है उसमें। या ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में आप कुछ कहेंगे? ड्यूटीज़ आई थिंक 10 या 11 ड्यूटीज़ हैं। हाँ, 11 ड्यूटीज़ है। तो ये ड्यूटीज़ हमारी नॉर्मल है, लाइक वोट देना सबका काम है, सबका अधिकार है ये वोट देना, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का पालन करना, हमेशा उसका आदर करना, और जब भी देश को हमारी ज़रूरत पड़े तो हमें उसके लिए आगे आना, और संस्कृति और विरासत को महत्व देना और उसे बचाना है हमें। और सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें है कि वन और नदियाँ और वन्य जीव और एनिमल्स जितने हैं उन्हें हमें बचाना है। तो ये सारे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आते हैं। तो हमारी यहाँ वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू दी, थैंक यू गुरुकुल परिवार। गुड इवनिंग सर, मैं रायला कुरैशी बीए थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। ये मेरी पड़ोस वाली भाभी हैं, मैं इनसे पूछूंगी संविधान किसने बनाया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गुड। ये बताइए कि इसमें कितने अधिकार अपन को प्राप्त हैं? सामान्य अधिकार और स्वतंत्र अधिकार। अपन को पूरे 6 अधिकार इसमें प्राप्त है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और भी हैं भाई। मेरा नाम हेमलता सिंह है, मैं बीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। अपने फील्ड प्रोजेक्ट के रिलेटेड मैं दीदी से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। दीदी, आप संविधान के बारे में क्या जानते हो? बेसिकली संविधान तो ऐसा होता है, मतलब किसी भी कंट्री या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक रूल या फिर एक मतलब लॉज होता है, उसे हम संविधान कहते हैं। और संविधान किसने लिखा है? लिखा तो एक्चुअली PN राव ने है, बट उसके जो प्रमुख होते हैं उनको डॉक्टर BR अम्बेडकर कहते हैं। तो आप अम्बेडकर जी के बारे में क्या जानते हैं? हाँ, ये मतलब पिछड़े वर्ग से थे, तो इन्होंने अपने कास्ट के लिए काफ़ी लड़ाई वगैरह की और मतलब भारत के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है, और जैसा कि हम जानते हैं मतलब बहुत अच्छे व्यक्ति है। I am Nikita Veskarma and
क्लास BA थर्ड ईयर। ये मेरी फ्रेंड है, हमें समझें कि मौलिक अधिकारों के बारे में उनको क्या मतलब क्या जानती हैं ये। मौलिक अधिकार पहले 7 होते थे, अब 6 होते हैं, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का, शोषण के विरोध अधिकार। तो बताओ। हाँ, तो मतलब हमारे मौलिक अधिकार पहले 7 होते थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया और उसे 301 के अनुसार कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इस कारण अब हमारे मौलिक अधिकार 6 हो गए हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। और समानता के अधिकार के अनुसार विधि के समक्ष समानता और विविध के समान समानता मतलब और विधि के समक्ष समानता इंग्लैंड से लिया गया है और विधि के समान संरक्षण हमारा अमेरिका से लिया गया है। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम अंजलि खेरे है। मैं BA थर्ड ईयर पॉलिटिकल मेजर की छात्रा हूँ। ज़ेद, आज मैं तुमसे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन करूँगी, ठीक है? जैसे कि भारत का संविधान किसने लिखा था? डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जी। संविधान निर्माण में कुल कितने सदस्य थे? 229। मूल अधिकार कितने थे संविधान के? संविधान के 7। संविधान में कितने फोटोज है? 22 चित्र। गुड। कितने देशों में संविधान लिखा गया है? 60। संविधान सभा की पहली महिला कौन थी? सरोजनी नायडू। गुड। भारत में कुल कितने धाराएं हैं? 448। संविधान पूरा कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 में। 49 में। गुड। कितनी भाषाओं में संविधान लिखा गया है? 2 भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश। गुड। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में अंतर पता है? राष्ट्रगीत कौन सा है अपना? राष्ट्रगीत वंदे मातरम। और राष्ट्रगान? जन गण मन। गुड। अब मैं कुछ अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में सुना होगा, है ना? तो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो 6 होते हैं और पहला फंडामेंटल राइट हमारा राइट टू इक्वलिटी है। ना ही कास्ट में भेदभाव होना चाहिए, ना ही कोई रिलीजन में, और जो जिस जगह से आया है, जैसे जो जिस प्लेस पे जिसका बर्थ हुआ है उससे भी कोई इक्वलिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? दूसरा है राइट टू फ्रीडम, बोलने की आज़ादी, पर्सनल लाइफ प्रोटेक्शन, मतलब अपने लिए अपन स्टैंड ले सके, बोलने का अधिकार मेनली। राइट टू एजुकेशन भी, जो आज पहले लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें वो भी दिया है राइट कि हम लड़कियों को भी पढ़ा सकते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़। और हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कि हमें नेशनल फ्लैग की, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है? तो और अपने आइडियल्स जो भी थे उनसे इंस्पायर होना है, उनका स्ट्रगल जानना है और उन्हें समझना है, ताकि हम आगे चल के कोई मिस्टेक ना करें। जैसे कि अपने एरिए में से कुछ लोग ही वोट करने जाते, सब नहीं जाते, तो सबने वोट करने जाना चाहिए, ठीक है? थैंक यू। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम अनुषा जादव है। मैं कक्षा BA थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, जिसका फील्ड प्रोजेक्ट मिला है, जिसका टॉपिक दिया गया है कि संविधान से क्या आस पड़ोस समझते हैं, क्या मानते हैं। तो मैं पूछना चाहूँगी आंटी से कि आप संविधान को जानते हो, तो संविधान कब लागू किया गया था और किसने किया गया? 1950 को लागू किया गया था और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जी हाँ।
तो अपने कुछ कर्तव्य बनते हैं कि क्या देश के लिए करना चाहिए कर्तव्य। हाँ, देश के लिए अपने कर्तव्य मतलब ध्वजा के सम्मान करना, राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना, सामाजिक सम्मान करना, हाँ, समाज सेवा करना, ये सब हाँ, ये सब आदि। अपने कुछ अधिकार दिए गए हैं जो अपने संविधान में, तो क्या क्या अधिकार हैं? जैसे 6 अधिकार दिए हैं, तो आप क्या क्या जानते हो? राष्ट्रीय का सम्मान करना, स्वतंत्र अधिकार है, समान अधिकार, समानता अधिकार और सामाजिक सामान्य अधिकार। ठीक है, धन्यवाद। माय नेम इज़ अंजलि, ये है चंचल। मैं इनसे संविधान के बारे में पूछूंगी। आप संविधान के बारे में क्या जानते हैं? संविधान एक लिखित एवं निर्मित दस्तावेज है और ये भारत का सर्वोच्च कानून है और ये 1950 में लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। और इसमें 6 मौलिक अधिकार है और 6 मौलिक अधिकार है और मूल कर्तव्य 11 हैं। अभी आप भारत के संविधान से क्या समझते हो और आपको क्या लगता है कि अपने क्या कर्तव्य भारतीय नागरिक होने के नाते? यार, भारतीय नागरिक होने के नाते लाइक हमारे बहुत सारे संविधान है। लड़कों का डाइवोर्स होता है तो उनको एलिमेंट देनी पड़ती है, लड़कियों को सारा वो रहता है। ये सारी चीज़ें गलत है। आई वांट की चीज़ें डिफरेंट हो, लाइक अपना जो सिस्टम है चेंज होना चाहिए संविधान। बिकॉज अगर आप बोल रहे हो बॉय एंड गर्ल बोथ आर इक्वल, तो आपको सेम जस्टिफिकेशन करना चाहिए फॉर बोथ। और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, बस कहने को है कि बहुत एम्प्लॉयमेंट है बट देयर इज़ अ नॉट एम्प्लॉयमेंट। हट्टे कट्टे लोग फ्री घूम रहे हैं क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो थोड़ा एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, दैट्स इट। और कर्तव्य इन पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अपने क्या कर्तव्य है? हम लोग तो अपना कर्तव्य कर ही रहे हैं, काम कर रहे हैं। और जैसे और क्या होंगे अपने कर्तव्य? जैसे कि लोगों को भी तो अपन को संविधान बताना पड़ेगा जिन्हें नहीं आता। बता रहे हैं ना हमें अपने संविधान, ये सब होने चाहिए संविधान। चलो, ओके, थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू जासर। तो आज हम करेंगे संविधान के बारे में बात। ठीक है। संविधान क्या है? संविधान एक व्यवस्था को, जो मूलभूत व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे किसी की दंड प्रक्रिया, किसी को न्याय की पूरी जो भी प्रक्रिया रहती है, जो लिखित रहता है, जिसमें हर एक चीज़ को कोट किया जाता है। भारत में जब ये संविधान बनाने वाले भीमराव अंबेडकर जी जो थे, उस समय संविधान सभा की पहली जो बैठक हुई थी ना, उसी समय हर एक चीज़ को कोट करने का कि किसी भी तबका, कोई भी वर्ग छूटना नहीं चाहिए, जिससे संविधान के मूल्यों से जो बाहर हो जाए। मतलब उनका सीधा सा सिंपल एक पूछा जाए तो हर एक वर्ग तक, हर एक व्यक्ति तक, पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति तक, उनकी जो संविधान में लिखा गया है, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से उनको न्याय, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो लिखित किताब बनाई गई थी, उसे संविधान कहते हैं। ठीक है। संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? संविधान में 395 395 इसमें 12 अनुसूची हैं। इसमें 22 भाग हैं। ये घोषित कब हुआ था? संविधान घोषित कब हुआ था? संविधान घोषित हुआ था सन 1950, ये 26 जनवरी। हाँ। अपने मौलिक अधिकार क्या क्या हैं? मौलिक अधिकार भाग 3 में है। पूरे सभी जो मौलिक अधिकार है ना, वो भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों का मेंशन किया गया है अपने संविधान के अंदर, ठीक है। जिसमें सबसे पहला अधिकार है समानता का अधिकार, दूसरा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध, कोई भी शोषण कर रहा हो उसके विरुद्ध खड़ा रहने का अधिकार जो संविधान ने अपने लिए दिया है, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार, जो शिक्षा के लिए जो अधिकार मांगा, जैसे सरकार अगर तुम्हारे लिए शिक्षा
मुफ्त में नहीं करा पा रहे हो, तो इसके लिए तुम हक से सरकार से मांग सकते हो। ये तुम्हारा हक है, ये मौलिक अधिकार में मेंशन है संविधान के अंदर। और संवैधानिक उपचार का अधिकार, व्यवस्थाएं जैसे कि मेडिकल व्यवस्थाएं, ये संविधान। नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी वर्मा है। मैं नूतन कॉलेज BA थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। क्या आप संविधान सभा के बारे में जानते हो? संविधान सभा हमारे भारत की सर्वोच्च कानून व्यवस्था है और ये एक लिखित दस्तावेज है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन सन 1946 को हुआ था और संविधान सभा का निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कराया गया था। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था पूरे देश में। संविधान सभा को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। उसमें कुल खर्च 64 लाख रुपए हुआ। संविधान सभा को 22 भागों में बांटा गया था, जिसमें 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां है। और संविधान सभा देश के सबसे विस्तृत संविधान है और ये लिखित और कठोर संविधान है, दोनों का मिश्रण है। ना तो ज़्यादा कठोर है ना ज़्यादा लचीलापन है। लचीलापन दोनों। नमस्ते, मेरा नाम चैतन्या लाली विश्वकर्मा है। मैं पॉलिटिकल साइंस मेजर की स्टूडेंट हूँ। मेरे साथ ऋषिका है। उससे मैं कुछ क्वेश्चंस करूँगी। मौलिक कर्तव्यों के बारे में आप मुझे कुछ बताएं। मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, क्योंकि हमारे अगर इंडिया का इतिहास देखा जाए तो बहुत सी ऐसी कुप्रथाएं थी जो कि लोगों के लिए सही नहीं थी। तो उनमें चेंजेस लाने के लिए हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं ताकि हम उन राइट्स का यूज कर सकें। वो राइट्स जैसे कि माइनॉरिटीज, वीकर सेक्शंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए यूज हो सकते हैं। माइनॉरिटीज का इंटरेस्ट आगे रखने के लिए यूज हो सकते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक बहुत ही मेजर पिलर फॉर्म करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। वो इस सोशल जस्टिस में भी फाउंडेशन ले करते हैं और सेक्युलरिज्म में भी हेल्प करते हैं। ठीक है। समानता या धर्म की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? समानता या धर्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, जैसा कि हमें पता है। सेक्युलरिज्म, तो इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है जहाँ पर हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाता है या किसी पर्टिकुलर रिलीजन के बेसिस पर इंडिया नहीं जानी जाती है। तो ये चीज जो है ये बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पर सारे रिलीजन्स को इक्वली इम्पोर्टेंस दी जाती है। कोई भी डोमिनेटिंग रिलीजन नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड है। गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि वो किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन के फेवर में काम ना करे, सबका इंटरेस्ट देखे। तो यही है। अधिकारों और कर्तव्यों का व्यवहारिक महत्व को कुछ बताएं इसके बारे में। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बेसिकली वो तो हमारे अधिकार हैं कि हमको जब भी सेफ फील ना हो, सिक्योर फील, हम उन राइट्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो बेसिकली हमें इसलिए दी गई हैं ताकि हमारे पूरे नेशन में फंडामेंटल ड्यूटीज हर एक सिटीजन फॉलो करे। हर एक सिटीजन फॉलो करेगा तो उससे हमारी यूनिटी भी डेवलप होगी और साथ में ही हमारी कंट्री को भी प्रोटेक्ट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति रिस्पेक्ट भी एक फॉर्म होती है इससे, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज में ये भी मेंशन है कि सारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया जितने भी हैं तो वो सब नेशनल एंथम को, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट दें। तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी रिस्पेक्ट मिलती है इससे और हर एक सिटीजन अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानता है इसके लिए। ठीक है, धन्यवाद। मेरे फील्ड प्रोजेक्ट के लिए आपने इतना समय निकाला, उसके लिए मैं आपको आभार प्रकट करना चाहूँगी। थैंक यू।